एक बात मैं अमित जी को कहना भाई की नगरी है, और जो बाहर से यहाँ आता है और यहाँ की पानी को पी लेता है, वो सदैव मां अहिल्याबाई की नगरी का हो जाता है। अमित जी के साथ हमारे मंच पर हमारे यशस्वी सांसद शंकर ललवानी साहेब, घनश्याम नारोलिया जी, गोपाल सिंह जी, सुधीर भजनी जी, देवराज सिंह परियार जी, रामेश्वर पटेल जी, मुकेश चौहान जी, ब्रिजमोहन राठी जी, अश्विन पटेल जी, माखन गोखले जी, विश्वजीत सिंह जी, रामेश्वर चौहान जी, माखन चौधरी जी, सतीश मालवी जी, राजेंद्र वर्मा जी, रवि दुबे जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव, और मेरे लिए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं, पर मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद कंपेल की मेरी समस्त जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है और मेरे साथ यहां खड़ा हुआ, आप सबके आंगन का तुलसी, आपका भाई, आपका बेटा जब से होश संभाला है केवल सांवेर का झंडा बुलंद करने का सोचा है। आज कंपेल में आकर मैं दोबारा, अभी मैं मंच से सुन रहा था, यहां आप लोग बैठ जाइए ना, आपके पीछे वहां लोग हैं, आप बिल्कुल मत बैठिए, आप खड़े रहिए। 17 तारीख तक आपको बैठना नहीं है। कंपेल में जब आया हूं, अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि भारत सरकार के मंत्री आ रहे हैं, किसी ने कहा कि सांसद महोदय आ रहे हैं, किसी ने कहा कि देश के नेता आ रहे हैं। ना भारत सरकार का मंत्री, ना सांसद, ना देश का नेता, अगर आपके बीच में कोई आया है तो आपके परिवार का सदस्य आया है। ये मेरा संबंध ये सांवेर के साथ है, ये मेरा संबंध हमारे इंदौर के साथ है। और आज मां अहिल्याबाई की मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं। आज 400 साल बाद भी केवल इंदौर की जनता को नहीं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इस देश की 140 करोड़ जनता को प्रेरणा हमारी मां अहिल्याबाई देती है। और मेरा एक और रिश्ता है, मैं शंकर भगवान जी को बताना चाहता हूं, और चेहरे पे आज बड़ी चमक है। एक और रिश्ता है, मां अहिल्याबाई और माजी महाराज के बीच में एक भाई और बहन का रिश्ता था। काशी का संरक्षण, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, काशी का संरक्षण मराठा साम्राज्य के इन दोनों योद्धाओं ने मिलकर किया था। काशी के घाट बने, काशी के मंदिरों का संरक्षण हुआ, और महारानी बैजाबाई और मां अहिल्याबाई दोनों ने मिलकर
जहां एक तरफ ज्ञानवापी कुएं का संरक्षण महारानी बैजाबाई ने किया था, वहां काशी का मंदिर का दोबारा स्थापना मां अहिल्याबाई जी ने किया। तो एक हृदय का संबंध है, भारत माता की रक्षा करने का संबंध है, वो फौलाद है इस सिंधिया परिवार और होलकर परिवार में। मेरे भाई और बहनों, जहां अहमद शाह अब्दाली से मुगलों तक और अंग्रेजों तक इस माटी के मराठा सपूतों ने जी जान देकर इस मां भारती की रक्षा करने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। आज कंपेल में आकर आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके सामने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के प्रत्याशी हैं, गृह मंत्री के प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के एक एक नेता कार्यकर्ता के प्रत्याशी, और आप सबके दिल के टुकड़े तुलसी सिलावट जी के लिए आया। इनकी कहानी बहुत लंबी कहानी है। मेरे पूज्य पिताजी के साथ जो जनसेवा के रास्ते पे चले थे, जो सोच और विचारधारा मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब की थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जो पूज्य पिताजी ने रास्ते पे चलकर सदैव कहा था कि राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अगर लक्ष्य होना चाहिए तो वो जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। और उस सफर में कॉलेज के चुनाव से निकलकर, और कॉलेज का चुनाव कितना संघर्षशील होता है, कॉलेज के चुनाव से निकलकर एक नया नेतृत्व उभरा तुलसी सिलावट जी के रूप में। मेरे पूज्य पिताजी ने इनका हाथ पकड़ा और कहा, तुलसी आप चलो मेरे साथ, और तब से दोनों का सफर शुरू हो चुका। और आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे तुलसी सिलावट जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजनीति एक खेल है, राजनीति एक बहुत बुरी खेल होती है। न जाने कब कौन पीछे से छुरा मार दे, न जाने कब कौन कहां से किसका कत्ल कर दे, लेकिन राजनीति में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं, लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। पर आज आपके सामने जो आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं ज्यादा लोगों का दावा नहीं लेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका दिल, दिमाग भी दूध की तरह साफ है और दिल भी दूध की तरह साफ है। आज जो चुनाव हमारे सामने है, ये मत समझना कि ये सत्ता हासिल करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे यहां बैठे हुए सभी हमारे महानुभावों के माता और पिता का चुनाव है, पत्नी का चुनाव है। ये चुनाव यहां बैठे हुए सभी लोगों के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। और वो इसलिए है क्योंकि 2003 का कालखंड हमें याद रखना होगा। बहुत सारे आज हमारे मतदाता को याद नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि केवल भाजपा देखा है। कांग्रेस के कालखंड में सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। ये कामपेल में भी आप लोगों को याद होगा,
गड्ढे के दशकों में जाते जाते रीढ़ की हड्डी की ऐसी की तैसी हो जाती थी। गांव में तो कहते थे, अरे भैया अगर रास्ता ना मिला हो तो पगडंडी पकड़ लेना। याद है ना, पगडंडियों का जमाना था। 44,000 किलोमीटर की सड़कें थीं। आज उसी मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं मेरे भाई और बहनों। और वही स्थिति हर जगह रही है, चाहे बिजली की बात करो, सड़क की बात करो। लेकिन आज जो उस तरफ लोग खड़े हैं, एक जोड़ी है, जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई। और क्या जोड़ी है बेमिसाल। एक ऐसी जोड़ी है जो आजकल मैं देख रहा हूं मंच के आधार पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बैठकर कहता है दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे ही सभा में कि मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, इनके नाम पर जितने गालियां मुझ पे पड़े वो सारे के सारे दिग्विजय सिंह जी ले लें। कभी देखा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी बात करे? और केवल ये नहीं, लेकिन दूसरा उदाहरण, जब टिकट वितरण होता है और बंटर बात होता है, बंदर बाट होता है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और कहते भैया सी साफ कह रहे हो गलत टिकट मिला, जरा जाना और उनके कपड़े फाड़ देना। अरे भैया अगर ये हाल इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का अभी विपक्ष में बैठकर हुआ है, भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आए तो मेरे 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल करके छोड़ देंगे। ये वो जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ा था। 15 महीनों की सरकार आई थी। 15 महीनों की सरकार में जब इनकी सरकार आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था इन्होंने मंच से, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और किसी और ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। इंदौर के मंच से, मंदसौर के मंच से, ग्वालियर के मंच से, सतना के मंच से, निमाड़ के मंच से, जबलपुर के मंच से, और उन मंचों पे मैं भी था। और कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसानों ने, मेरे अन्नदाताओं ने 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल इंतजार किया। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि आपका कर्जा माफ। मेरे हाथ से भी करा दिया, लेकिन एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और कर्जा माफ होने की बात जब उठी, सरकार जब हमने बदली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ब्याज माफ योजना लाकर कोऑपरेटिव बैंक में 2300 करोड़ रुपए 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया। उस समय में कहा था कि हर किसान का कर्जा माफ होगा। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलती है। अगर सरकार न बदली होती तो शिवराज सिंह जी का 4,000 रुपया क्या आपके खाते में आता? आज 10,000 रुपया मिलता है और 4,000 से शुरू किया, उसको बढ़ाकर भी 6,000 कर दिया।
6,000 मोदी जी का, 6,000 शिवराज सिंह जी का, 12,000 रुपया मेरे किसान के खाते में आ रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 12,000 मिलता। और याद रखना, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये भी समझ लेना, कांग्रेस की सरकार की जोड़ी आएगी, आपका 6,000 रुपया बंद। लाना है कांग्रेस को, लाना है कांग्रेस को। ठीक किया कि कांग्रेस की सरकार को हमने गिराया, ठीक किया। एक और कहानी बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों को तो मालूम नहीं, कार्यकर्ता के साथ मिलने का समय नहीं, जनता के साथ मिलने का समय नहीं, विधायकों के साथ मिलने का समय नहीं, मंत्री जी को भी मिलने का समय। और मंत्री जी जब जाते थे तो जोड़ी घड़ी को देखकर कहते थे, तो जनता ने निर्णय ले लिया, विधायकों ने निर्णय ले लिया, मंत्री ने निर्णय ले लिया कि जोड़ी ठीक किया कि नहीं, ठीक किया कि नहीं। जहां किसानों की बात की जाए, फसल बीमा योजना से 3 सालों में 20,000 रुपया फसल बीमा योजना के आधार पर किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। हमारे महिलाओं की बात होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिस मध्य प्रदेश में 2003 तक नारियों का सम्मान क्या बलात्कार होता था, उस मध्य प्रदेश में जब कमल की फूल की सरकार आई, उसके बाद शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी की योजना शुरुआत की कि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर, तो बच्ची अकेले नहीं पैदा होती, अब घर के अंदर लखपति पैदा होती है। मेरी लाडली लक्ष्मी लखपति पैदा होती है। और जब यही बच्ची बड़े होकर स्कूल जाती है और स्कूल में 72 अंक लेके आती है, तो कमल के फूल की सरकार उस बच्ची को स्कूटी दिलवाती है, स्कूटी दिलवाती है। और जब मेरी बच्ची बड़ी होकर सबसे महत्वपूर्ण घड़ी किसी बच्ची की जिंदगी में जब अपने घर को छोड़ के नए घर में जाती है, तो और कोई हो ना न हो विवाह में, मध्य प्रदेश सरकार और कमल का फूल कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपए पहुंचाने का कार्य करती है। और जब वो नई घर में जाती है और नए घर में जाकर गृहिणी बनती है, 21 वर्ष की होती है, तब उसके खाते में 1250 रुपया पहुंचाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करती है। तो मेरी लाडली बहना उठो, आप लोग उठो मेरी लाडली बहना, अरे नीली घूंघट वाली उड़ जाओ मेरी सारी लाडली बहना। लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूटी की योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, ये कमल के फूल का देन है। आप पूरी तादाद में 17 तारीख को जाकर ठका ठक कमल के फूल के बटन को दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और याद रखना, अगर गलती से कोई और बटन दब गया
बंद हो जाएगी लाडली लक्ष्मी, बंद हो जाएगी लाडली बहना। वो जोड़ी को मेरे बहना से कोई लेन देन नहीं, सारी योजनाएं बंद कर देंगे मेरे बहना। बैठिए आप, सारी योजना बंद कर देंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन की सीरीज है कौन बनेगा करोड़पति, और इस जोड़ी की एक ही लक्ष्य है, जब इनको कुर्सी दिख जाता है आंखों में चमक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। और कुर्सी को, ठक्कर साहब के पास वाली कुर्सी को देखकर दोनों जोड़ी कहती है आजा 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 आजा। पर जोड़ी को मैं कहना चाहता हूं, किशोर कुमार जी का गाना है और वो गाने को मैं दोहराना चाहता हूं। ए बाबू, ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। दोनों जोड़ी को कहना चाहता हूं, चाहे महिलाओं की योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, जो बंदर बाट इन्होंने अपने 15 महीनों में किया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का जो टीवी का शो है उसमें जब उत्तर आता है तो क्या कहते हैं, लॉक किया जाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक किया जाए। जब मेरी बहना गई थी कमलनाथ जी से मिलने के लिए और कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करके दो, तो मालूम है जोड़ी ने क्या कहा, जोड़ी ने बोला बहना बहना तिजोरी तो खाली है, बहना तिजोरी तो खाली है। और जब यही बहना शिवराज सिंह जी के पास गए और बोले भैया हमारे लिए कुछ करके दिलवाओ, जो जोड़ी ने कहा था कि बहना तिजोरी खाली है, शिवराज सिंह जी ने कह दिया कि बहना तिजोरी तुम्हारी है। एक तरफ बहना तिजोरी खाली है और दूसरे तरफ बहना तिजोरी तुम्हारी है। एक तरफ धोखा ही धोखा और दूसरे तरफ मौका ही मौका। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे साथ तुलसी सिलावट जी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के सरकार में मंत्री होकर जो सावेर और कांपेल के लिए तजुर्बा करके दिखाया है, तजुर्बा 3000 करोड़ का नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना संभव करवाया है। 180 गांव में 64,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी, 63 गांव में पानी पहुंच भी गया। ये आपके आंगन के तुलसी का कमाल है मेरे भाई और बहनों। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये सिंचाई की योजना संभव हो पाता? संभव हो पाता? तो आपको निश्चित करना होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस की बोरी और बिस्तर बांध के हमें यहां से रवाना करना होगा। तुलसी सिलावट जी ने 2 सीएम राय स्कूल, 2 पीएम श्री स्कूल दिलवाया है। जल जीवन मिशन में 205 गांव में पीने के पानी की सुविधा दिलवाई है।
हमारे किसानों को ब्याज माफी की योजना दिलवाई है, लाडली लक्ष्मी की योजना दिलवाई है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ है शून्य की सरकार और दूसरी तरफ है पुण्य की सरकार। मेरे भाई और बहनों, 17 तारीख को एक तरफ है झूठ फूट और लूट की सरकार, झूठ फूट और लूट की सरकार, और दूसरी तरफ है हमारे पास एक सेवा भाव, कल्याण और जन विकास की सरकार। ये कहते हैं इनके पास मोहब्बत का दुकान है, पर इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। ये कहते हैं मोहब्बत का दुकान है, लेकिन उसमें केवल नफरत का सामान है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि एक तरफ है हमारे पास डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार प्रदेश में। एक तरफ है डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ है डबल इंजन की सरकार, दूसरी तरफ है बिना इंजन की सरकार। एक तरफ है आपका तलवार और आपका धार, एक तरफ है, मैंने नहीं कहा, एक तरफ है आपका तलवार और आपका धार और दूसरे तरफ है श्रीमान। तो 17 तारीख को एक भी वोट ना छूटे, एक भी महिला, एक भी नौजवान, एक भी बुजुर्ग, एक एक वोट अमूल्य है। एक एक वोट आपका आशीर्वाद कमल के फूल के लिए है, उस कमल के फूल के लिए जिस प्रधानमंत्री ने भारत माता के झंडे को देश के अंदर गाड़ दिया, जिस प्रधानमंत्री ने मां भारती के तिरंगे को लेकर G20 की अध्यक्षता करते हुए 75 वर्षों में पहली बार विश्व के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मां भारती के माटी में लाकर सरमाथे करवाया। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मां भारती के झंडे को विश्व पटल पे गाड़ दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मां भारती के तिरंगे को देश में गाड़ा, विश्व पटल पर गाड़ा, और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने मां भारती के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ के रख दिया। मेरे भाई और बहनों, तो हाथ उठाकर मुझे विश्वास दो कि 17 तारीख को कंपेल में मेरी लाडली बहना, मेरे अन्नदाता एक एक वोट डलेगा, एक वोट नहीं छूटेगा और कमल के फूल के निशान को प्रचंड बहुमत से जिताकर मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति के नए द्वार हम खोले। हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।